गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है या बिहार एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का जो प्री एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित मॉडल सेट है यह, और यह दूसरा है। यानी कि इससे पहले भी हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में एक मॉडल सेट बना चुके हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले ही लोड है, यह पार्ट 2 होगा। इसी तरह का हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन सेट लगाएंगे ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें 100% सफलता प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा बात, एक कॉपी कलम निकालिए और क्वेश्चन को देखिए और पॉज करके टिक लगाइए, और उसके बाद में कमेंट में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कितना आपका सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? हम लोग जानते हैं कि बौद्ध संगीति कितना हुआ, कुल 4। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। तो चौथा कनिष्क के समय में, पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरे के समय राजा था कालाशोक, तीसरा अशोक के समय। तो क्वेश्चन है कि कालाशोक के समय में जो वैशाली में हुआ था दूसरा संगीति, तो इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे, यह तो अशोक के समय अध्यक्ष थे यानी तीसरा में। अशोघोष, तो यह चौथे संगीति जो कुंडलपुर में हुआ था कनिष्क के काल में, तो उस समय अध्यक्ष इन्होंने किया था। अब बचा महाकश्यप और सर्वकामी। तो महाकश्यप यह पहले संगीति के अध्यक्ष थे, तो हम लोग का उत्तर कौन होगा? सर्वकामी या सभाकामी कहीं लिखा मिलता है। यह द्वितीय बौद्ध संगीति के समय उसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पहला विभाजन किस संगीति के दौरान हुआ था? तो बौद्ध धर्म में पहला विभाजन कब हुआ? द्वितीय संगीति के दौरान। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को क्या कहकर संबोधित किया गया है? किसमें? तो ऋग्वेद में कहा गया है कीकट, याद कीजिए कीकट। चौथा क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से ताम्रपाषाण युगीन काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो ब्लैक रेड पोटरी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चौथे का आंसर होगा आपका डी, चिरांद। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार पावा में चुंद स्वर्णकार के यहाँ भोजन करने के पश्चात भगवान बुद्ध की कितनी वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी? तो वो 80 वर्ष की आयु में। महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि वजीरा और इनमें से कोई तो होना नहीं है। तो भगवान महावीर की बात हो रही है, तो भगवान महावीर का शादी यशोधा से हुआ था। किसे? यशोधा। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो महावीर कितने वर्ष की अवस्था में? तो 30 वर्ष की अवस्था में। आज का हम लोग का टॉपिक है यह एंशिएंट इंडिया में खासकर बिहार से संबंधित है। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान महावीर की बात हो रही है, भगवान बुद्ध की न। तो इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसी सभा में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो इसका समय कब होगा? तो यह हुआ था जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके साथ गए हुए जो जैनी लोग थे वो वापस आते हैं। इसके नेतृत्व में? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में। और यहाँ पर रह कौन गया था? असूलभद्र। इन्होंने कपड़ा पहन लिया था, और जो भद्रबाहु थे वो तो नंगे गए थे, उन्होंने कपड़ा नहीं पहना था। तो इसका उत्तर कब होगा? तो 322 से 329 ईसा पूर्व का समय है। सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता सुद्धोधन है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही पालन करना है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, यह कहाँ हुआ था? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व,
वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी कनिष्क के समय में। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार यानी हर्यक वंश के राजा की बात हो रही है, अजातशत्रु के पिता की बात हो रही है। इस वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। तो यह बात है 545 ईसा पूर्व की। बिंबिसार की मृत्यु के बाद 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। क्या नाम था उसका? कुनिक। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। वह किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु धर्म जैन धर्म को मानने वाला था। 15 नंबर, उदयभद्र के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो उदयभद्र के बाद मगध की गद्दी पर अनिरुद्ध बैठा था। क्या नाम था उसका? अनिरुद्ध। 16वां क्वेश्चन, सेलुकस ने अपनी पुत्री की शादी किस भारतीय शासक से की थी? पुत्री का नाम क्या था? हेलन। और इन्होंने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? उसका पुत्र। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंबिसार ना, ये तो हर्यक वंश वाला होगा। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो मौर्य वंश के 3 प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार करते हैं। बिंदुसार यह आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था। अशोक पहले शैव था और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। तो बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? यह आजीविक। अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम, इनका नाम था शुभद्रांगी। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? अशोक मगध की गद्दी पर 261 ईसा पूर्व में बैठा, लेकिन इसके लगभग 8 साल बाद वो अपना राज्याभिषेक कराता है, क्योंकि उतने दिन गृह युद्ध चला था। मौर्य वंश का अंत कब होता है? तो मौर्य वंश का अंत किसने किया था? शुंगों ने। तो कब किया? तो 185 ईसा पूर्व में। भारतीय इतिहास में भारत की पहली राजधानी होने का गौरव किसको प्राप्त है? भारत की राजधानी तो पाटलिपुत्र को, यानी आज का पटना। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में राजगीर में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कितने प्रकार के शिल्पियों का वर्णन है? तो कितने प्रकार के शिल्पियों का वर्णन है? तो 36 प्रकार के। और महावस्तु क्या है? तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। बिंबिसार के दरबार में उस वस्तुकार का नाम बताएं जिन्होंने राजगिरी यानी राजधानी का निर्माण किया था। तो इनका नाम था महागोविंद। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप गुफाएं केव किस काल में निर्मित हुए थे? तो इन सब की रचना यानी निर्माण कब हुआ? तो गुप्त काल की ये सब घटनाएं हैं। 1197 से 1198 में मगध पर बख्तियार खिलजी का प्रथम आक्रमण हुआ। इस दौरान उन्होंने किस नगर की स्थापना की? तो सल्तनत काल के समय में बिहार का शासन बिहार शरीफ से ही होता था। कहाँ से? तो बिहार शरीफ की बात हो रही है। लेकिन ये नगर कहाँ स्थापित किया? तो नगर था जो बख्तियार खिलजी के द्वारा, उसका नाम था बख्तियारपुर। 26 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान, उनका नाम था दीपंकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया। बिहार के प्रथम तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा इमादपुर में है। कहाँ स्पेशल नाम है उसका? इमादपुर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने वहाबी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। क्या नाम था? सैयद अहमद बरेलवी। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था?
तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू होगा? प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ही लागू होगा, जब अंग्रेज यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे। तो बात है 1793 की। किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की बात है। अंग्रेजों, एक मिनट, हाँ, अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन अपने हाथों में कब लिया? तो फौजदारी प्रशासन यानी पहले दीवानी राइट्स था, केवल कर वसूलते थे, लेकिन अब वो फौजदारी भी अपने हाथ में ले चुके थे। बात है 1790 की। सारण जिले को 1866 ईस्वी में 2 भागों में बांट दिया गया था। तो सारण का दूसरा भाग क्या कहलाया? उसका नाम है चंपारण। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे? तो वह 1821 में आए थे। सैयद अहमद, यहाँ देखिए 36 नंबर, सैयद अहमद बालाकोट के युद्ध में 1831 में शहीद हो गए। कौन? तो सैयद अहमद बालाकोट के युद्ध में। इसके बाद पटना में उत्तराधिकारी कौन चुने गए थे? तो ये वहाबी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। तो पटना में इनका नेता कौन रहा बाद में? विलायत अली और इनायत अली ने वहाबी आंदोलन की बागडोर संभाली थी। वहाबी आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि मुस्लिम की सामाजिक एवं धार्मिक दशा में सुधार करना, मूल मकसद यही था। तो 38 का सी, सॉरी 37 नंबर ना है, तो 37 सही है। तीन कठिया प्रथा का अंत कब हुआ? जब गांधी जी चंपारण आए थे, यानी बात है यह 1917 की। तो 38 का भी सी होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। क्या नाम था उसका? विलियम टेलर। बिहार प्रांत को पृथक करने की मांग किस पत्रिका में सर्वप्रथम की गई थी? तो बिहार टाइम्स उसका नाम है। किसने अंग्रेजों से गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया? तो उनका नाम क्या था? तो 2 व्यक्ति थे। 1908 की घटना है, जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, जो मुजफ्फरपुर का क्या कहा जाता है उसको, जज, क्या नाम था? किंग्स फोर्ट, शायद यही नाम था, की हत्या के लिए उसके बग्घी पर बम फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह उसमें न था। तो इसके बाद ये लोग भागने चले, तो खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। इसका उत्तर 41 का बी होगा। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो जब वे बहुत छोटे थे। और कब? तो यह समय है 11 अगस्त 1908 को। 43 नंबर क्वेश्चन, ढाका अनुशीलन समिति के किस संप्रदाय ने भागलपुर में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था? तो इसका नाम क्या आता है? तो खेती नाग। क्या नाम है? खेती नाग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 28वां सम्मेलन बिहार में हुआ था, इतना तो क्लियर है, लेकिन कहाँ हुआ था? तो 44 में, 1912 में। कब? तो पटना के बांकीपुर में। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का अध्यक्ष वही होता था जो उस राज्य का न होगा, यानी कि उस समय बाहरी कोई रहे होंगे, तो उनका नाम था RN मधुलकर। पटना में होम रूल की स्थापना कब की गई थी? तो पटना में होम रूल की स्थापना तो 16 दिसंबर 1916 को की गई थी। 16 दिसंबर 1916। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, याद कीजिए 2 क्वेश्चन, द बिहार हेराल्ड के प्रकाशन किसने किया? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1875 में। यह बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। श्वेत सैनिक विद्रोह जो स्वयं अंग्रेज सैनिकों द्वारा वेतन तथा भत्ते के लिए किया गया था, तो यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 48 का भी, यानी यह मुंगेर में हुआ था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि कहाँ के निवासी थे? तो पाणिनि कहाँ के थे? तो यह मनेर के निवासी थे। कहाँ के? मनेर, यानी आज का छपरा और जिला सारण के थे। बिहुला विषहरी की कथाओं से संबंधित चित्र किस शैली में बनाए जाते हैं? तो उसका नाम है मंजूषा चित्र शैली। क्या नाम है? मंजूषा चित्र शैली। यह भागलपुर की चित्र कला है। 51,
पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान जो 7 छात्र शहीद हुए उसमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम बताइए। तो उनमें सबसे कम उम्र के थे देवीपद चौधरी। 54 नंबर नहीं 52 नंबर में आते हैं हम। बिहार में कृषक सभा का गठन कब किया गया था? तो बिहार में कृषक सभा का गठन 1927 में किया गया था। बिहार में आजाद दस्ता जिससे जुड़े कौन व्यक्ति थे? मुख्य रूप से उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। और आजाद दस्ता का गठन कब हुआ था? तो 1942 की यह घटना है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को 5 जनवरी 1921 को यानी असहयोग आंदोलन के समय। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया। इसके प्राचार्य कौन थे जो पढ़ने में बहुत तेज रहे होंगे? कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55 का बी। बिहार कौमी सेवक दल का गठन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो 56 का होगा आपका सी यानी 27 नवंबर 1921 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिक्टेटर कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में प्रादेशिक डिक्टेटर इनका नाम था दीप नारायण सिंह। 58 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? 1912 में जो पटना में हुआ था बांकीपुर में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR माधोलकर। लेकिन 1922 इसमें भी अध्यक्षता किसने किया था? तो उनका नाम था CR दास। 1929 ईस्वी को किसके नेतृत्व में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई थी? तो उनका नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी एवं अंबिकाकांत सिंह। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र किस राज्य को माना गया है? तो बिहार को। भीम बांध अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो भीम बांध अभयारण्य यह आपके मुंगेर में अवस्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान या क्या नाम है? संजय गांधी जैविक उद्यान। तो यह पटना में है, पटना के शान है। लाख उद्योग बिहार के किस जिले में है? अब तो वो झारखंड में चला गया, लेकिन अभी भी कुछ बिहार के क्षेत्र हैं जहाँ पर लाख की खेती होती है। तो लाख उद्योग बिहार के यानी पटना एवं नालंदा में होती है। कहाँ? तो पटना एवं नालंदा में। प्लाईवुड के लिए बिहार का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड के लिए बिहार का हाजीपुर प्रसिद्ध है। बिहार के में पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? उस जगह का नाम है फतुहा। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो फल्गु, पुनपुन, कर्मनाशा ये सब दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं, लेकिन महानंदा यह उत्तर से मिलने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है? तो उसका नाम क्या है? वह है सोमेश्वर श्रेणी। और 59 नंबर, बिहार में मानसून आने का समय क्या है? तो बिहार में मानसून आने का समय जून के मध्य में होता है। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस क्षेत्र हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह बिहार के शेक्सपियर कहे जाते हैं और ये जो भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक के लिए अवार्ड दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं? तो बिहार में अर्ध पर्णपाती, तराई वन तथा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। यही होना तो यही चाहिए सही। 71 का ये है। बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन की शुरुआत कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। अब क्वेश्चन है कि कब हुआ? तो 14 जून 1978 को। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो सेंट्रल रेलवे नहीं गुजरेगी, क्योंकि उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्व और पूर्वी रेलवे तो गुजरेगी, लेकिन सेंट्रल रेलवे तो सेंट्रल में न होगा। मोकामा के समीप गंगा पर जो रेलवे व सड़क पुल दोनों है उसका नाम क्या है?
तो नाम है जयप्रकाश पुल। तो 74 का सी, उसका नाम है राजेंद्र पुल। महात्मा गांधी पुल तो पटना में है, और जयप्रकाश पुल यह पटना में जो नया वाला पुल बना है जिसके नीचे से रेलवे चलती है और ऊपर बस ट्रक, तो वह जयप्रकाश नारायण जेपी सेतु उसका नाम है। बिहार की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो लगभग पूरी की पूरी, यानी कहिए 80+। बिहार में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता कितना % है? तो यह 61.8% है। बिहार का राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है पाख्ता। क्या नाम है? पाख्ता। और बिहार की दूसरी राजभाषा क्या है? तो पहली तो हिंदी है और दूसरी उर्दू है। बिहार में होली के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? उसको फाग या फगुआ कहा जाता है। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह देव औरंगाबाद में स्थित है। बिहार में विश्व प्रसिद्ध जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में विश्व प्रसिद्ध जल मंदिर पावपुरी में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? यह समय है 1999 की बात है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? उनका नाम बताइए। बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री, उनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह रहे थे। बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति का नाम, तो स्वर्गीय रणधीर कुमार वर्मा है। कारगिल युद्ध की बात है। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल बिहार के कौन थे? तो उनका नाम था SP सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? तो भारत के अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बिहार में किस प्रमंडल के अंतर्गत सबसे कम जिले हैं? तो बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम? पटना, मुंगेर, भागलपुर या मगध प्रमंडल। तो अब पटना और मगध प्रमंडल, ये दोनों को तो आप हटा दे, एलिमिनेट कर दो, तो बचेगा कौन? तो बचा आपका भागलपुर प्रमंडल। 87 नंबर। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, इनका नाम है श्री राम दयालु सिंह थे। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? कि राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो 88 का आपका कौन आंसर होगा? तो 88 का सी, 154। और इसमें से 89 आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 5 और 65, तो यह राष्ट्रपति का हो जाएगा। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे सचिवालय होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? बिहार की बात है, तो बिहार में इसकी स्थापना होती है 1912 में। सचिवालय के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसके प्रधान को मुख्य सचिव कहा जाता है। बिहार विधानसभा अस्तित्व में कब आई? तो बिहार विधानसभा अस्तित्व में तो यह 1937 में आई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चलाए गए ऑपरेशन उजाला का क्या उद्देश्य था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो ऑपरेशन उजाला चलाया गया था, इसका उद्देश्य था वेश्याओं के जीवन और जीवन शैली सुधारने हेतु। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म, उसका नाम था हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वह उस रचना का नाम है उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, ये सब क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ही रचनाएं हैं। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? नाम है सर गणेश दत्त। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री नाम था इनका महामाया प्रसाद सिन्हा। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की आबादी में कितना वृद्धि हुआ था? तो बहुत ज़्यादा। कितना? तो यह
23.38%, सॉरी यह 25.4% हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज का लिंगानुपात में पहला स्थान है। तो दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान सिवान का है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में बिहार में शिवहर का पहला स्थान है। तो दूसरा स्थान किसका है? तो पटना का है। तो आज हम लोग का बिहार स्पेशल का लगभग यह 100 क्वेश्चन था। तो आज हम लोग का यह सेट नंबर 2 हो गया। इसी की तरह हम लोग सेट नंबर 3 में फिर कल मिलते हैं। तब तक धन्यवाद और आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इस बार 2020 के अंत होते होते बिहार दरोगा हो या एसआई का जो प्री हो वो तो एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। इसी वादे के साथ फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।